हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे दो शेयर्स की। देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे मोमेंटम को, और साइड में पीछे बैकग्राउंड में जरा मोमेंटम देखिए, जरा ये वेव देखिए, है ना। इसी तरीके से आप भी इंजॉय करोगे मोमेंटम को। कहीं डर तो नहीं लगता ऐसे मोमेंटम से? तो चलिए डिटेल में समझते हैं, सीखने की कोशिश करेंगे, फियर फैक्टर को भी दूर रखेंगे, और साथ में रिस्क मैनेजमेंट, प्रोबेबिलिटी, मोमेंटम, इनकी टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और वीकेंड आपके सामने है, वीकेंड की एक्सरसाइज जरूर करनी है। साथ में प्राइस एक्शन की सीरीज को देखना जरूर है और प्रैक्टिस करनी है। देखिए, मार्केट में अगर कोई चीज है ना, वो है टाइम। टाइम अगर आप मार्केट को दोगे, सीखने की कोशिश करोगे, तो मार्केट आपको उस टाइम का नतीजा देगा। ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है। मैं तो आपको ये कह दूंगा, अगर आप मार्केट को टाइम दोगे, इसका सीधे सीधे एग्जांपल है, अगर आप ऑप्शंस में ही चले जाइए। ऑप्शंस में क्या है, सारा टाइम का खेल है। अगर आप टाइम देते हो तो पैसा आपको अपने आप मिलते रहता है। आप कहोगे क्या बात है, मैं बाइंग की नहीं, मैं सेलिंग की बात कर रहा हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो इसलिए मार्केट में अगर टाइम दोगे तो मार्केट आपको धीरे धीरे पैसा देता रहेगा, लेकिन सीखना जरूरी है, टाइम देना जरूरी है। और टाइम दोगे तो डेफिनेटली सीखोगे ही। एट द एंड अगर टाइम दोगे तो सीखोगे ही। क्यों? क्योंकि पेशेंस आपको आएगा। जब टाइम दिया जाता है ना किसी चीज को, तो पेशेंस आएगा, तो नतीजा आपको जरूर मिलेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आज दो स्टॉक्स का जिक्र करेंगे, समझेंगे इन दो स्टॉक्स को। सबसे पहले मैं इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी की बात करेंगे। इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी, वाह बहुत बढ़िया। फिर एक और स्टॉक को समझेंगे। ये स्टॉक क्यों रडार में आया, जरा देखिए। ये रडार में आज से नहीं, 2-3 महीनों से रडार में है। और अब ये इसका मंथली चार्ट है, ध्यान से देखिए। मंथली चार्ट में ऐसी सिचुएशन बहुत ही बेहतरीन, पर पेशेंस देखिए, पेशेंस कितना है। आप देख रहे हो ना मंथली चार्ट, देखिए प्राइस एक्शन बिल्कुल, और ये कंसोलिडेशन, उम्मीद सीधे डबल की है कि नहीं है। ये बेसिक प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इक्वल लोज, लेकिन इसका वॉल्यूम देखिए, अपने आप में स्मार्ट मनी की गतिविधि आपको देखने को मिल रही है। इंडियन ह्यूम पाइप्स मंथली चार्ट पे इक्वल लोज के साथ साथ आपको दिखेगा डाइवर्जेंस की खूबसूरती। ये मंथली चार्ट है, आपको दिखेगा डाइवर्जेंस की खूबसूरती, और साथ के साथ देखिए आपको दिखेगा ये वापसी इन लेग में। तो जैसे वापसी अभी कोई आपको दिख रहा होगा, यार इंडियन ह्यूम पाइप आज की डेट में 20% भाग गया, लेकिन जरा देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ आज की डेट में 20% भाग गया। देखिए आपको ऐसा दिख रहा होगा, है कि नहीं है? लेकिन जब आप ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम वाइज देखते हो, तो आपको दिख रहा है ये कंसोलिडेशन चल रही है टाइट, चाहे वो 20-20, 40-40% की क्यों ना हो जाए। आप ये देखिए, इस जोन को देखिए, ये क्या चल रही है, एक टाइट कंसोलिडेशन, जो कि देखिए 250 से 350 की कंसोलिडेशन चल रही है कि नहीं चल रही है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन हो गया, यार ये तो बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन। देखिए इसके बारे में काफी डिटेल में हम चर्चा कर चुके हैं। इंडियन ह्यूम पाइप्स आज नहीं बल्कि 3 महीने पहले, फरवरी 9 को हम इसका वीडियो आपके सामने लेके आए थे। फरवरी कहाँ है, मार्च फरवरी, ये देखिए। और अभी भी प्राइस ज्यादा दूर नहीं है, उसी जोन में है, 10-20-40 पॉइंट ऊपर नीचे है। क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे बात हो रही है, तो फिर एक टाइट कंसोलिडेशन मंथली पे, क्योंकि पिछली बार भी वही सिचुएशन थी, अभी भी वही सिचुएशन है। पेशेंस देखिए, कितने महीने हो गए, जरा देखने ध्यान देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 महीने का कंसोलिडेशन। तो जब फटेगा तो भैया आसमान पे सीधे, लेकिन आसमान पे जो हमारा जोन होगा ना, वो इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर मैं इससे एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, तो सबसे पहली एक्सपेक्टेशन ये होने वाली है 590 से 600 के जोन। क्यों होने वाली है? क्योंकि अब हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे। देखिए हम अभी रिसेंटली आपके सामने प्राइस की डिटेल, क्योंकि बहुत लोगों का फीडबैक आया था, यार हमें ये नंबर ना दिखता ही नहीं। देखिए कि एक नंबर क्या है, देखिए नंबर देख रहे हो अभी, ये जोन अभी तो कंसोलिडेशन, और ये देखिए बॉटम, बिल्कुल बॉटम पे। अब ये देखिए ये जोन आपके सामने चल रहा है, तो ये राइट साइड में नंबर आपको जरूर दिख रहे होंगे। थोड़ा सा ऊपर के नंबर्स को और देखते हैं। तो ऊपर के नंबर जो हमने एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बेसिक वही काम है, और ताकि आप रिलेट कर पाओगे भाई क्या जोन है। ये देखिए लाइन ड्रॉ कर दिया, और उसके बाद इस नंबर को आप खुद देख पाओगे कि क्या ऊपर का जोन है। तो ये जो नंबर्स दिख रहे हैं राइट साइड में, ये देखिए फिगर देखिए, दिख रहा है ना? उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। तो कमेंट के थ्रू बताइए कि भाई ये राइट साइड में नंबर दिखाने की जो पद्धति जो अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया, आपके फीडबैक के बेसिस पे आपको पसंद आया नहीं आया, नंबर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, क्लियरली विजिबल। क्योंकि हमारा जो मेन गोल था कि ओवरऑल चार्ट आपको दिखाया जाए, तो जिसकी वजह से हम पूरा डिटेल में चार्ट आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बट ये जूम करके आपको नंबर्स भी देखने को मिल रहे होंगे। अब चलिए थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, इंडियन ह्यूम पाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं। फरवरी में जब हम आपके सामने चर्चा कर रहे थे, तो यही लेवल था प्राइस का, इसी जोन में चल रहा था। और उसके बाद फिर से करेक्शन आती है, इंटैक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वही इंटैक्ट करेक्शन चल रही है। डेली चार्ट पे देखते हैं, कोई बियरिश साइकिल स्टार्ट हुई, कोई बियरिश साइकिल बिल्कुल 200 SMA के इर्द गिर्द रहा, और फिर आज एक बढ़िया मूव आपको दिया।
तो देख सकते हो क्लियरली कैसी सिचुएशन है, बट बड़े टाइम फ्रेम वाइज जो है बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन। अगला स्टॉक क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल। क्रॉम्पटन, ये तो भाई क्रॉम्पटन की मुझे सबसे बढ़िया चीज़ पसंद करता है क्या आता है, जो पानी के पंप होते हैं ना वो। आपको क्या कौन सा प्रोडक्ट क्रॉम्पटन का अच्छा लगता है वो बताइए मुझे। अगर मैं कहूँ कहीं पे अगर मेरे से कोई पूछेगा भाई क्रॉम्पटन का पंप कैसा है, तो मैं कहूँगा खरीद लो आंख बंद करके, है कि नहीं है। तो जो घरों में पंप लगे रहते हैं उसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी, अगर किसी प्लम्बर से कहोगे ना, आज की डेट में तो बहुत सारे आ गए, लेकिन अगर किसी प्लम्बर से कहोगे ना पुराना जानकार क्वालिटी के बेसिस पे, वो आपको कुछ नहीं, वो कहेगा क्रॉम्पटन का उठा लो, है कि नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉम्पटन की अगर बात करा जाए तो इसके चार्ट को भी देखते हैं। मंथली चार्ट, अब हमने बात करी थी अभी इंडियन ह्यूम पाइप, जरा इसको देखना मंथली चार्ट, देख रहे हो ये क्या बना, एक हायर हाई, यहाँ से लो टूटा, लोअर लो, लोअर हाई, नीचे गिरा, और देखिए और ध्यान से देखिए, ये देखिए क्या बना, लोअर लो, और वो हो गया स्टार्ट। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा यार अब ये तो बहुत ही बढ़िया मूव दे चुका है। बढ़िया मूव तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जाके फिर से क्या उम्मीद होगी भाई, कंसोलिडेशन करेक्शन, फिर ये उम्मीद होगी, है कि नहीं है। तो ये जोन जो है अभी स्टार्ट हो रहा है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स बहुत ही बेहतरीन कंपनी में कहूंगा, लेकिन हम आपके लिए ऑलरेडी इसको इन डिटेल्स पे इन लेवल्स पे चर्चा में लेके, उसके बाद एक करेक्शन और इसने झेली, तो इसीलिए हमेशा स्विंग लोज का स्टॉप लॉस जो है इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, कुछ सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, देख रहे हो ना, मोमेंटम यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया, यहाँ आया, यहाँ थोड़ा होल्ड हुआ और उसके बाद सीधे रैली हुई। अब इसको देखेंगे, समझते हैं, थोड़ा सा रिलेट करेंगे। देखिए जब भी इस तरीके से सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, तो ये मोमेंटम जब वापसी होता है, लोज जरूर बनते हैं लेकिन बिल्कुल पीक पर लो बन रहे हैं, देखिए, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिविटी होती है। और जैसा मैं आपके सामने क्रॉम्पटन का वीडियो आई थिंक कब लेके आया था, ये है 4 मंथ पहले, दिसंबर एंड में, यानी कि जनवरी स्टार्टिंग में, तो ये हमें दिख रहा था भाई यार ये जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे देगा, क्योंकि डाइवर्जेंस की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, और आने वाले टाइम पे एक पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है क्रॉम्पटन में। जब ये 50 बहुत ही नीचे लेवल था, ऑलमोस्ट 301 के आसपास ये क्रॉम्पटन चल रहा था, आज की डेट में तो ये 400 के आसपास पहुंच गया, ये था आई थिंक लेवल दिसंबर में, है कि नहीं है। तो उसके बाद एक करेक्शन और दी इसने, तो मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें सीखने समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दिसंबर में ये स्टॉक आपके सामने आया था क्योंकि इसकी एक साइकिल स्टार्ट हो रही थी, बिल्कुल जड़ पे साइकिल स्टार्ट हो रही थी, और उसके बाद एक रैली दी और इसने बियरिश साइकिल में ये टर्न हो गया, यानी कि आप निकल गए। मान लो आपने 300 पे एंट्री ली, तो आपका स्टॉप लॉस 280 पे निकल गए 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ विद ए बियरिश साइकिल। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, जब हम खाली बुलिश साइकिल बियरिश साइकिल को भी देख लेते हैं तो हम बहुत कम स्टॉप लॉस के साथ निकल जाते हैं। निकल गए, ठीक है, फिर दोबारा साइकिल स्टार्ट हुई और आपको 310 पे फिर से एंट्री का मौका मिला, और अगला देखिए तो पुराना 20 का हिसाब तो हो ही गया, और उसके बाद नया हिसाब भी आपके सामने रखा। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, अगर आप खाली साइकिल्स को देखते हैं तो उसके बेसिस पे भी अपॉर्चुनिटी तैयार होती है, क्योंकि आप ओवरऑल एक बड़े टाइम फ्रेम को पिक्चराइज कर रहे हो, बड़े टाइम फ्रेम को फोकस कर रहे हो, उसके बेसिस पे आगे जाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। और अब क्योंकि जैसे वीकली का RSI बहुत ही आसमान पे पहुंच गया, तो मैं कहूंगा अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है तो अब क्या होगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन जैसे अभी हमें इंडियन ह्यूम पाइप में देखने को मिल रहा है, उसके बाद फिर आगे की रैली की उम्मीद करेंगे। तो ये है क्रॉम्पटन का। तो उम्मीद करता हूँ कि हाँ, इन छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ समझने सीखने को जरूर मिलता होगा। प्राइस सेक्शन की ये सीरीज है, ये सारी चीजें जो हमने 2 पॉइंट सिस्टम के बारे में भी बात करी, M60 मशीन गन करेक्शन के बारे में बात करी, MECD के बारे में बात करी, ये सब आपके लिए तैयार है। इनको देखिए, समझिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। सीखने के लिए पैसा देने की कोई जरूरत नहीं होती है, सीखने के लिए अगर कोई चीज देने की जरूरत होती है तो होती है टाइम। तो टाइम दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।